वहीं बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन। तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर एक्शन। आरिफ के मार्केट पर बुलडोजर चला है। 20 दुकानें बुलडोजर से ध्वस्त की जा रही हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां से देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बरेली से बता रहे हैं, जहां तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर एक्शन लिया जा रहा है। आरिफ के मार्केट पर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, 20 दुकानें ये कुल, जिन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है, ताकि किसी भी अस्थिर स्थिति से वहां पर बचा जा सके। आरिफ की ये मार्केट है, जिसके ऊपर बुलडोजरिया कार्रवाई की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तौकीर रजा के करीबी, जिनका नाम आरिफ है, उस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। आरिफ की पूरी मार्केट पर यहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिनमें 20 दुकानें हैं। मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। मनोज, देखिए, लगातार कार्रवाई की हम तस्वीर देख पा रहे हैं, किस तरह से तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और अब की अगर बात करें तो 20 दुकानें जिनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बरेली से मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी रहे हैं। जो आरिफ हैं, इनकी तमाम प्रॉपर्टियां हैं जो उन्होंने बहुत कम समय में बनाई है। और ये मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाइए कि 3-3 बुलडोजर ये जगतपुर में उनकी 18 दुकानें हैं जिनको बनाया गया था, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। और ये 18 की 18 दुकानें यहाँ पर रोड के किनारे बनाई हुई थी जगतपुर क्षेत्र में, और इनको अब ध्वस्तीकरण की इन पर कार्रवाई हो रही है और इनको लगातार अब तोड़ा जा रहा है। कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखाएं ये तमाम जो दुकानें हैं कि इस पर किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, ये 18 दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी। 2 मंजिला दुकानें बनाई गई हैं और इन 2 मंजिला दुकानों को बीडीए के द्वारा, बरेली बीडीए के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी तरीके से अब इनको जमीन जोत कर दिया जाएगा, क्योंकि अवैध तरीके से बनाई गई थी। और कहीं ना कहीं ये भी सूत्रों की अगर माने तो जो आरिफ है, उन्होंने लगातार मौलाना को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश करी है, और मौलाना ने भी जो आरिफ है उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करी। और इसी प्रकार ये तमाम मार्केट बनाई गई। और इसके बाद पीलीभीत बाईपास पर भी बेशकीमती जमीनें जो है आरिफ ने उन पर अपना अतिक्रमण कर रखा है। और वहीं उसने एक बड़ी कॉलोनी भी काट रखी थी, जिसमें बताया जा रहा है कि सीलिंग की जमीन और इस प्रकार सरकारी जमीनों को भी दबाकर उसने कॉलोनी काटकर यहाँ पर जो है कॉलोनी बनाई थी। और इसी के साथ साथ कई बड़े बारात घर, बेशकीमती जमीनें जो है इस समय पीलीभीत बाईपास पर, उन पर बिल्कुल आरिफ ने उन पर बड़े बड़े बेशकीमती संस्थान बनाए हुए हैं, बारात घर बनाए हुए हैं जो करोड़ों की लागत से बनाए हुए हैं। और ये दुकानें भी जो है, आप देखें कि ये दुकानें भी अच्छी खासे, मतलब बहुत अच्छा पैसा, करोड़ों रुपए लगा के इनको बनाया गया और बिना बीडीए की अनुमति से बनाया गया। और बीडीए ने यहाँ पर कई बार इनको नोटिस दिया था, कई बार इनको कहा था कि आप जो है अपनी जो आपने संस्थान बनाए हैं, जो भी चीजें बनाई हैं, आपने बारात घर बनाए हैं, आपने होटल बनाए हैं, आपने दुकानें बनाई हैं, इन सब का आप बीडीए से अनुमति लें। और उसके बाद इन्होंने अनुमति नहीं ली, और उसके बाद अब जो है बीडीए पे लगातार कार्रवाई कर रहा है। जी मनोज, देखिए, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे उनके रिश्तेदारों की बात की जाए। लेकिन फिलहाल जिनकी प्रॉपर्टी पर यह बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, जिसका नाम आरिफ है, आरिफ और तौकीर रजा का रिश्ता क्या है, एक बार इसको भी साझा कीजिए। और एक और बात, चूंकि आरिफ की मार्केट है जिसके ऊपर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, क्या इसके अलावा भी कोई और ऐसी प्रॉपर्टी है आरिफ की जिसको चिन्हित किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। कम से कम कई प्रॉपर्टियां जो है आरिफ की चिन्हित की गई हैं, जिसमें से फैम लॉ, फैक इनक्लेव और तमाम ये जो है बारात घर है इनके, और इनकी होटल है इनके पीलीभीत बाईपास पर है, जिस पर अभी कई बड़ी कंपनियों ने अपने आउटलेट खोले हुए थे। इन आउटलेट्स को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है पीलीभीत बाईपास पर, और इन पे भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले जो जगतपुर में ये जो आरिफ की प्रॉपर्टी है, इस पर बीडीए की कार्रवाई हुई है। बीडीए बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, और बीडीए जो है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, देखिए ये जगतपुर की जो मार्केट है, सबसे पहले इसका आज ध्वस्तीकरण किया गया है। बताना चाहूंगा कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने अपने मंसूबों को हवा देते हुए बरेली में भारी संख्या में
लोगों को एकत्र किया, जिन्होंने अनियंत्रित होकर पुलिस पर पथराव किया, आगजनी करने की कोशिश की, यहाँ तक कि फायरिंग करी गई, पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गई और जिसके बाद पुलिस ने जब उनको खदेड़ा और उन्होंने फिर पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके बाद प्रशासन से सीधे सीधे ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कह दिया कि अब आप उन पर सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि मौलाना भूल चुके हैं कि कानून व्यवस्था क्या होती है, उनको याद दिलाइए। और उसके बाद अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मौलाना तौकीर रजा को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया, भीड़ को एकत्र करने में उनकी मदद करी और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो इस प्रकार के बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश की जाती थी, उस कोशिश को लगातार ऐसे ही लोगों ने चाहे तो फंडिंग के जरिए या तमाम चीजों के जरिए उनकी मदद की, लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए भी इन लोगों का सहयोग दे रहा है। जिसके बाद बरेली पुलिस ने पूरी छानबीन की और छानबीन करने के बाद जो है अब ऐसी कार्रवाई लगातार तब से देखने को मिल रही है और अब लगातार ये आगे भी जारी रहेगी। जिस प्रकार चूंकि देखिए मनोज, संदेश तो बिल्कुल साफ है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी तरह से अवैध संपत्ति को अर्जित करने दिया जाएगा। फिलहाल चूंकि यहाँ पर दुकानों के ऊपर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, तो कितनी देर पहले ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और कब तक ये एक्शन खत्म हो सकता है? कितनी दुकानों को अभी तक ध्वस्त किया जा चुका है? मनोज, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लगभग 1 घंटा बताया जा रहा है, 1 घंटा हो गया है, करीब आधा घंटा बताया जा रहा है, आधा घंटा हो चुका है। इस बुलडोजर 3 बुलडोजर चल रहे हैं और इन दुकानों को पहले तो खाली कराया गया। देखिए करना मैं से कहूंगा, ये देखिए तमाम जो इनका सामान है वो इस प्रकार से बाहर रखवा दिया गया। ये देखिए ये दुकानें जो थी जिन्होंने इनको किराए पे लिया था, रेंट लिया था, जिससे लाखों रुपए आ रहा था, उनको जो है यहाँ खाली कराएगा। खाली कराने के बाद इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और ये देखिए कि ऊपर से हिस्सा इसका तोड़ना शुरू किया गया है। नाले पर भी आप देखें किस प्रकार इन्होंने नाले पर अतिक्रमण किया हुआ था और ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से ही बुलडोजर शुरू हुआ है। अभी बहुत मतलब अगर कहेंगे तो सिर्फ 10% हिस्से को ही क्षति पहुंच पाई है और अभी बकाया हिस्सा पूरी तरीके से सुरक्षित है। और अगर बीडीए के अधिकारियों की बात माने तो इसे पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करने के बाद यहाँ से बीडीए की जो टीमें हैं वो यहाँ से वापस जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर हम दर्शकों को लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और आसपास मैं देख पा रही हूं कि पुलिस की भी भारी संख्या में वहां पर तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। वहां पर कितनी टीमों को तैनात किया गया है ताकि सेफ्टी भी वहां पर बरकरार रहे? मनोज, देखिए यहाँ पर जो है भारी संख्या में पुलिस बल तो है, इसी के साथ साथ पीएससी को भी लगाया गया है और बीडीए के अधिकारी तो मौके पर ही मौजूद है तमाम। ये देखिए इनके बीडीए की जो टीम है वो भी यहाँ पर है। जो आप ये फौजी कलर के जो आप कपड़े देख रहे हैं, ये बीडीए की टीम है जिसको यहाँ पर ETF का नाम दिया गया है और ये पूरी तरीके से हर मुद्दे से लड़ने के लिए इनको सक्षम किया गया है और इनको हथियार भी दिए गए हैं। इसी के साथ साथ पीएससी भी तैनात की गई है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो। और ये जगतपुर का जो रास्ता है इसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया। कैमरा मैन से कहूंगा दिखाएं, सामने देखिए वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है और पीएससी भी वहां लगाई गई है और वहां पे बैरिकेडिंग की गई है और अधिकारियों की तमाम गाड़ियां जो है इसके उस दूसरी तरफ रोक दी गई हैं और उसके बाद ऐसी प्रकार से तौर पर सुरक्षा के घेरे में तौकीर रजा के करीबी आरिफ की अवैध संपत्ति अब जमींदोज होते हुए नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए और ऑन ग्राउंड पहुंचकर इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।